बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 23 अरब डॉलर से जायद का जदीद दफाई सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इसराइली पार्लियामेंट में बहरीन के साथ तयशुदा मुआहदे की मंजूरी। ईरान मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेगा। ईरानी क़यादत का दबंग ऐलान। तुर्क फौज ने आज़रबाईजान के इलाके नुकारबाग का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जंगबंदी के खिलाफ आर्मीनिया में अवामी एहतजाज। अवाम ने वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। क्या सऊदी अरब वाकई इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? इसराइली फ्लाइट्स को मक्का मुकरमा के ऊपर परवाज की इजाजत दे दी गई। जोहरी ताकत को मजीद मजबूत बनाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। जनवरी में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, जबकि फरवरी में हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। सऊदी अरब नई फैक्ट्रियों की तादाद में हैरान कुन इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी खबरदार हो जाएं। सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। इसराइल से अमन मुआहिदा। मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका ने नवाज दिया। हजारों अरब डॉलर का दफाई सामान और लड़ाका तैयारे देने की मंजूरी। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 23 अरब 37 करोड़ डॉलर मालियत के जदीद दफाई आलात और F-35 लड़ाका जेट फरोख्त करने के सौदे की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजारत दिफा माइक पोम्पियो ने इस दफाई सौदे का ऐलान किया और कहा कि यूएई को जदीद लड़ाका तैयारे मुहैया करने के बावजूद इसराइल की खित्ते में फौजी बर्तरी बरकरार रहेगी और इसका दफाई तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा। अमरीका के यूएई के लिए मंजूर करदा इस दफाई पैकेज में 10 अरब 40 करोड़ मालियत के 50 F-35 लड़ाका तैयारे, जबकि 2 अरब 97 करोड़ डॉलर के जदीद तरीन मसल्ला ड्रोन शामिल हैं और 10 अरब डॉलर मालियत के फजा से फजा और फजा से जमीन में मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका का एक दरीना सिक्योरिटी शराकतदार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने सितंबर में अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और खलीज रियासत बहरीन के दरमियान तयशुदा दो तरफा मुआहदे की बाकायदा मंजूरी दे दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट में होने वाली रायशुमारी में 14 अरकान ने मुआहदे के खिलाफ, जबकि 62 ने हमायत में वोट डाला। इसराइली पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी में हफ्तों कबल बहरीन के साथ तयशुदा अमन मुआहदे की मंजूरी के लिए एक इजलास मुनक्कद किया। इजलास में तमाम सियासी जमातों के अरकान मौजूद थे। इस मौका पर बातचीत करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि मशरिक़े वस्ता में हकीकी अमन का ख्वाब रोजमर्रा की हकीकत में बदल रहा है। आने वाले अरसे में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक ईरान दो तरफा तजारत बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक ताल्लुकात ताउन को बाहमी फायदे के लिए मजीद मजबूत करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने मुलाकात की, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई अमूर, अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक ईरान दो तरफा तजारत बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों ममालिक ताल्लुकात ताउन को बाहमी फायदे के लिए मजीद मजबूत करें, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत जारी रखने के अज़म का भी अयादा किया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क फौज ने आजरबाईजान के इलाके नोकार बाग का कंट्रोल संभाल लिया। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तय पाए मुआहदे के तहत तुर्की और रूस ने अमन फौजी दस्ते जंगजदा इलाके में तैनात कर दिए। तफसीलात के मुताबिक रूस और तुर्की के अमन फौजी दस्ते नोकार बाग पहुंच गए। तुर्क फौज ने भी रूस के फौजी दस्तों के साथ ऑब्जर्वेशन पोस्टें कायम कर ली। आर्मीनिया की शिकस्त के बाद मुआहदे के तहत रूस और तुर्की के अमन फौजी दस्ते नोकारबाग में रहेंगे। आर्मीनिया के मुकम्मल इनखला के बाद नोकारबाग का कंट्रोल आजरबाईजान को दे दिया जाएगा। वाज़ेह है कि आजरबाईजान के मतनाज़ा इलाके नोकारबाग में जंग खत्म करने का मुआहदा तय पा चुका है। गुज़िश्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया था कि आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आजरबाईजान और आर्मीनिया में जंग बंदी के मुआहदे पर आर्मीनियाई अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि मुजाहिरीन ने आर्मीनिया के वजीर आजम से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर दिया। वाज़ेह रहे नोकारबाग की मलकियत पर आजरबाईजान और आर्मीनिया में 1994 से शदीद तनाज़ा चल रहा था, जिसके बायस दोनों ममालिक में कई बार झड़पें और महदूद जंगें भी हो चुकी हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन जंग का आगाज 27 सितंबर को हुआ था। जबकि रूस की सालसी पर मंगल 10 नवंबर के रोज इन दोनों ममालिक ने जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ताहम इस मुआहदे पर आर्मीनियाई अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फ्लाइट को मक्का मुकरमा के ऊपर से परवाजों की इजाजत दे दी गई। सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम तो नहीं किया, मगर इसे तस्लीम करने की राह जरूर अपनाई हुई है, क्योंकि इसराइली फ्लाइट के लिए सऊदी अरब का हवाई रास्ता बंद था। मगर गुज़िश्ता रोज इसराइल से इंडिया जाने वाली फ्लाइटों को न सिर्फ सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई, बल्कि मक्का और जद्दा के ऊपर से गुजरने की इजाजत भी दे दी गई। सऊदी हकाम के मुताबिक अब इसराइल की फ्लाइटें इंडिया या दूसरे ममालिक आने के लिए इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकती हैं, जबकि इससे कबल इसराइली परवाजें इंडिया आने के लिए काफी ज्यादा सफर करके गल्फ के रास्ते आया करती थी। सोचना यह है कि मुस्लिम ममालिक फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे या फिर कारोबारी मामलात इन पर इतने हावी हो जाएंगे कि वो मुसलमानों की हमायत छोड़कर यहूदियों की कतार में जा खड़े होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो मुल्क की जोहरी ताकत की जदीदकारी और इसे मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नए जोहरी प्रोग्राम और रूसी फौज को जदीद किस्म के मिसाइल और तैयारे हवाले करने का जिक्र करते हुए कहा है कि इन दफाई मंसूबों पर अमल किए जाने के नतीजे में रूस की स्ट्रेटजिक जोहरी ताकत में जदीद तरीन हथियारों का तनासब 82% तक पहुंच गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा है कि इस किस्म की ताकत के तहफ़्फ़ुज़ से न सिर्फ जंग का इम्कान खत्म होता है, बल्कि रूस पर हर तरह का दबाव खत्म करने में भी मदद मिलती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। अपोजिशन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में किसी शख्सियत का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। हमारा एक ही बयानिया है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। पीडीएम का टाइम टेबल बड़ा वाज़ेह है। पीडीएम की तहरीक को कामयाबी हासिल होगी। जनवरी में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा, जबकि फरवरी में हुकूमत को जाना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता माह के दौरान 3000 अफराद फैक्ट्रियों में मुलाजमत पर रखा गया, जबकि मुमलिकत में फैक्ट्रियों की तादाद में भी खातरख्वा इजाफा हुआ है। सनअत व मादनियात ने कहा है कि अक्टूबर के दौरान 3000 सऊदियों को फैक्ट्रियों में मुलाजम रखा गया है, जबकि 32 नई फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू कर दी। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक वज़ीर सनअत व मादनियात का कहना है कि सऊदी अरब में अक्टूबर के आखिर तक फैक्ट्रियों की कुल तादाद 9600 हो गई है, जबकि सितंबर में इनकी तादाद 9400 थी। उन्होंने मजीद कहा है कि सनती शोबे ने अक्टूबर में
قومی ہدف کے حصول کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ اکتوبر میں 124 کارخانوں کو لائسنس جاری کیے گئے جو کہ مستقبل میں روزگار کے 5000 مواقع فراہم کریں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہوشیار ہو جائیں۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی بھی مقامی یا غیر ملکی نے کوئی پودا یا درخت کاٹا یا ان کے پتوں اور شاخوں کو بھی نقصان پہنچایا تو ایسے فرد کو کڑی سزا اور بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ العربیہ کے مطابق سعودی استغاثہ نے کسی درخت یا پودے کو کاٹنے والے فرد کو کڑی سزا سنانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کسی بھی فرد پر 3 کروڑ سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا، اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی یا یہ دونوں سزائیں بیک وقت بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔